नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, उनको लगभग हम लोग 8 पॉइंट की बात कर चुके हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखें और उसके बाद इसको देखें तो अच्छी होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण कौशल के बारे में, ठीक है, यानी विषय विशेष शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग जानेंगे। शैक्षिक अनुसंधान कह रहे हैं कि शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है। कौन कौन से कौशल है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला 1 नंबर में क्या कह रहे हैं कि शिक्षण, लिखित शिक्षण उद्देश्य, इसको बल दिया गया है। लिखित जो भी शिक्षण मतलब सिखाया जाएगा या जो टेक्निक्स होगा उसमें एक लिखित शिक्षण उद्देश्य, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा हम लोग देखेंगे शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, शिक्षण सामग्री का आयोजन करना। तीसरा है पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना। और चौथा है पाठ का परिचय देना, ठीक है। और 5वां है कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का व्यवस्थित करना। और 6ठा है प्रश्नों का सही वितरण करना। और 7 नंबर में आ रहा कि प्रतिपुष्टि प्रबंधन यानी रेस्पॉन्स मैनेजमेंट, ओके। और 8 नंबर में हम लोग देखेंगे इसका अगला पॉइंट है व्याख्या करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिंदु के, इस पॉइंट के, क्योंकि यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि शिक्षण या शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स का यानी व्याख्या करना। आपके पास तभी आप उस चीज़ को व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आपके पास उस विषय पर अच्छी तरह से नॉलेज होगा, अच्छी तरह से पकड़ होगी उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, ठीक है। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे उदाहरण सहित व्याख्या करना, ठीक है। उदाहरण सहित जब आप उसको समझेंगे तो आप उसको अलग अलग प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के सहित उसको व्याख्या करना टेक्निक्स है आपका, ठीक है। टीचिंग से सिखाने की, पढ़ाने की, शिक्षण की, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। आप जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, आप जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनसे उन सारे चीज़ों का यूज़ करना। लाइक चार्ट पेपर हो गया, आप मॉडल्स यूज कर सकते हैं, आप कुछ कंक्रीट मटेरियल यूज़ करके आप उसे सिखा सकते हैं। मतलब जो कुछ भी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या तो फिर हम लोग जो ब्लैक बोर्ड का इसमें इस्तेमाल करते हैं वो भी कहा जाएगा, ठीक है। या टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ये ब्लैक बोर्ड, डस्टर ये भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, और चौक वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, ठीक है। और 12वां पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना। आप जो सिखा रहे हैं पाठ्यक्रम शिक्षण, सिलेबस का जो सिखा रहे हैं उसका गति आपके पास निश्चित होना चाहिए कि आप कितना समय तक पढ़ाएंगे या इस सिलेबस को कितना समय तक आप कंप्लीट कराएंगे, ये चीज़ है। और 13वां पॉइंट है कि छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी आपके क्लास में, आपके कक्षा में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना सहभागिता कर रहे हैं, आपका क्लास लेने में कितना इच्छुक है, प्रोत्साहित है, इस चीज़ पर ध्यान देना। प्रोत्साहित बच्चों को प्रोत्साहित करना ताकि आपकी क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करे। ये चीज़ आपका 13वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 14वां पॉइंट श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। ये जो पहले हम बात कर चुके हैं वही चीज़ है कि श्याम पट या ब्लैक बोर्ड या श्वेत पट कह सकते हैं। वाइट बोर्ड का भी आप इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड का आप हम लोग कहीं भी जगह जाके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, का उपयोग करना। ये इन सारी चीज़ों का उपयोग करना। और 15वां पॉइंट कह रहे हैं कि पाठ का समापन करना। पाठ को जो समापन करेंगे, समापन करने से पहले आपको जो कुछ भी करना होता है, मतलब प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि पाठ समापन हो गया, ऐसा नहीं है। पाठ को समापन करने के साथ भी काफ़ी सारे काम हो रहता है, ठीक है। पाठ को किस प्रकार से समापन करना चाहिए या बीच में ही कभी कभी छूट जाता है, ऐसा नहीं कि उसको निष्कर्ष करके उसका समापन करना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष निकाल करके आप जो भी कुछ भी कराएं इसका एक बार अगर शॉर्ट रिवीजन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और 16वां पॉइंट सुपुर्द नियत कार्य, असाइनमेंट। आप बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे, कुछ नेक्स्ट होमवर्क दे, कुछ ऐसा कार्य दे क्योंकि खुद से उसको करने के लिए एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, ताकि उसको नेक्स्ट क्लास के लिए वो मतलब अच्छे कार्य, अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे याद रख सकते हैं कि हाँ पिछले हम लोग क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, क्या जाने थे, क्या पढ़े थे, उस चीज़ को अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है छात्रों की गति प्रगति का मूल्यांकन करना।
यानी इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। छात्र जो है, विद्यार्थी जो है कि किस प्रकार अपना प्रगति पर है, प्रोग्रेस में है, उसका आपको मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना चाहिए कि कौन बच्चा किस प्रकार से प्रगति पर है, कितना प्रोग्रेस में है, क्या कि आप जो सिखा रहे हैं आपका सीखने का कुछ प्रतिफल, कुछ परिणाम पॉजिटिव आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आ रहा तो किस बच्चे में कितना प्रगति है, तो इस चीज़ पर भी आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, और 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट क्या है, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान। छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान, छात्र जो सीखते हैं यानी डायग्नोस और उपचारात्मक उपाय यानी रेमेडियल मेजर्स करना। छात्रों को सीखने में, कुछ भी सीखते हैं, सीखने के लिए उसे परेशानी होती है, कोई भी चीज़ नया जो कुछ भी हम लोग सीखने जाते हैं, सीखने से पहले हमें समस्या होती है। या तो फिर सबसे पहली बात है, अगर हम किस प्रकार से सीख रहे हैं, अगर हम सुन के सीख रहे हैं तो अगर हमें सुनने में समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनके बीच में आवाज़ जो है स्पष्ट रूप से उन्हें सुनाई देना चाहिए, उनके वॉइस को। ठीक है, या तो फिर अगर ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं और बच्चा दूर में बैठा हुआ है, उसको स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, या उसे समझने की प्रॉब्लम हो रही है, तो दोबारा से उसे समझाया जाए। ठीक है, उसे इस प्रकार की डायग्नोस करना चाहिए, यानी निदान करना चाहिए, और उसी प्रकार उसका जिस प्रकार से समस्या है उसी प्रकार उसको उपचार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनको किस प्रकार की समस्या है ये पहले देखना चाहिए और समस्या का निदान उसके बाद करना चाहिए। छात्रों में को सीखने में आसानी आने वाली समस्याओं का निदान, ये 8वां पॉइंट, ये टीचिंग टेक्निक्स है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और 9वां पॉइंट है कक्षा का प्रबंधन करना, यानी क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट। आप जो क्लास चला रहे हैं, क्लास का आपका अगर मैनेजमेंट करने का तरीका आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए क्लास प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तो इसीलिए कक्षा को आप इस प्रकार प्रबंध करिए ताकि हर बच्चा आपको सुने, हर बच्चा आपकी बात को सुनकर उसका मतलब ध्यान दे, आपके तरफ आपका आकर्षित रहें। क्लास के समय अपने आपस में ज़्यादा बातचीत ना करें, शोरगुल ना करें। तो क्लासरूम का मैनेजमेंट। और एक चीज़ होता है कि बच्चों को ऐसा डरा के भी नहीं रखना चाहिए ताकि बच्चे आपसे उसके संदेह, उसके जो मतलब शंका है उसका समाधान भी न कर पाए। इसीलिए बच्चों के साथ इस प्रकार से आना चाहिए, इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए कि ताकि बच्चों अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बताएं और आप उस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करें। तो ये कुछ हुई आप आज के जो टीचिंग टेक्निक्स से। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा जानकारी, और अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।